हे एवरीबॉडी, दिस इज अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटेस्ट अपॉइंटमेंट 2021-22 की, यानी कि अभी जो हाल ही में 2021-22 में नियुक्तियां हुई हैं नई, उनको हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ये बेसिकली हमारा पार्ट 2 होने वाला है। जो पार्ट 1 है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई होप आपने वो भी देखा होगा, क्योंकि उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी। जो बची हुई हैं वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। वो भी आप जाके देख लेंगे जो पार्ट 1 है, तो वहाँ से भी आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे और यहाँ से तो बनेंगे ही। आपका जो इंपॉर्टेंट होने वाला है सीजीएल के लिए होने वाला है मेनली, क्योंकि 11 तारीख से आपको पता है कि आपके सीजीएल है 11 अप्रैल से। उसके बाद तुरंत ही सीएचएसएल भी स्टार्ट हो जाएगा। एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है और रेलवे का भी मेंस होना है, तो वहाँ भी आपके इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसी के साथ सीडीएस का भी एग्जाम होने वाला है, तो आप देख सकते हैं कि सारे एग्जाम आपके सर पर हैं, तो कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि हु इज अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के अभी हाल ही में नए सीईओ अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है पराग अग्रवाल। ये बेसिकली भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। यहीं से हम कुछ और फैक्ट्स भी डिस्कस करते रहेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 2006 में आपकी ट्विटर की फॉर्मेशन हुई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे सैन फ्रांसिस्को में, जो कहाँ पे है, यूएसए में ये है। और फाउंडर इसके हैं जैक डॉर्सी। इनका नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। तो जैक डॉर्सी इसके फाउंडर हैं और अभी हाल ही में सीईओ इसके पराग अग्रवाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि पहली महिला प्रेसिडेंट चुनी गई है होंडुरास। होंडुरास एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ये हो जाएगी आपकी। तो यहाँ की पहली बार यहाँ पे महिला कोई प्रेसिडेंट चुनी गई, तो इनका नाम आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी फेज 9 के पेपर में आ चुका है, तो महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं क्वेश्चन हो जाएगा। तो शियोमारा कोस्ट्रो इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से आपको इसकी कैपिटल भी याद रख लेनी है, जो कि है तेगुसिगल्पा, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन इसकी अजीब सी है, आप यहाँ से इसकी कैपिटल याद रख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अभी हाल ही में हमारी जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स चुनी गई हैं, यानी कि जिसको शॉर्ट में CGAP बोला जाता है। एक तो आपका कैग होता है, कैग आपकी डिफरेंट बॉडी होती है, ये आपकी एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। तो इसकी अभी हाल ही में चेयरपर्सन अपॉइंट हुई है, जिनका नाम है सोनाली सिंह। इन्होंने किसको सक्सीड करा है बात करें तो दीपक दास को इन्होंने अभी सक्सीड करा है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपका आता है CGA। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि पी फाइजर इंडिया के अभी हाल ही में चेयरपर्सन अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम हो जाएगा प्रदीप शाह। पी फाइजर इंडिया एक आपको पता है कि फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, तो इसी के अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट इसके अपॉइंट हुए हैं। प्रदीप शाह इनका नाम है, ठीक है। पी फाइजर इंडिया की बात करें 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अभी कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में था, तो इसलिए आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाएगा। अगला आपको पूछ रहा है कि अभी फुल टाइम मेंबर चुने गए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइजरी काउंसिल होती है, उसके प्रेसिडेंट अभी चुने गए। इकोनॉमिक को वो कैसे हैंडल करते हैं, मतलब देश की जो इकोनॉमी है उसको कैसे हैंडल करना है, तो उसके एक एडवाइजर होते हैं, उन्हीं का नाम आपको पूछा है। तो संदीप सान्याल इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। आपके प्राइम मिनिस्टर तो आपको पता है नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं की एडवाइजरी काउंसिल के ये हेड चुने गए हैं। अगला आपको पूछा है कि पहली वुमेन चेयरपर्सन या CMD अभी नियुक्त करी गई है किसकी, ONGC की, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, जो भारत की ऑयल कंपनी है, तो इसके अभी हाल ही में पहली वुमेन प्रेसिडेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अलका मित्तल इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। यहीं पे CEO की बात करें तो सुभाष कुमार इसके CEO हो जाएंगे। हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलेंगे और 1956 में इसकी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको इसकी फॉर्मेशन ईयर भी पता होनी चाहिए, वो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी नई चेयरपर्सन बनाई गई हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उनका नाम आपको बताना है। तो अलका उपाध्याय इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको अलका नाम से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अलका उपाध्याय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन अपॉइंट करी गई हैं, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो NHAI इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ये इसका एब्रीविएशन है, आपको फुल फॉर्म भी पूछता है, तो आपको वो भी याद रखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत ये आती है, जिसके हमारे मिनिस्टर कौन है, नितिन गडकरी हमारे इसके मिनिस्टर हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मेशन ईयर की बात करें तो 1988 में आपकी NHAI की फॉर्मेशन हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि पुर्तगाल के अभी हाल ही में नए PM अपॉइंट करे गए हैं, तो इनका आपको नाम बताना है। तो एंटोनियो कोस्टा इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। पुर्तगाल की बात करें तो लिस्बन इसकी कैपिटल हो जाएगी, ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं। एक अफ्रीकन कंट्री है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला आपको पूछा है कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नए चेयरपर्सन अपॉइंट करे गए हैं, तो सज्जन जिंदाल इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन आपकी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि आपकी जितनी भी स्टील इंडस्ट्री या आयरन इंडस्ट्री होती है, तो उसको ये रेगुलेट करती है। तो इसी के आपको चेयरपर्सन पूछा है, संजय जिंदाल इनका नाम हो जाएगा।
इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे ब्रुसेल्स बेल्जियम में, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, और 1967 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि अभी हाल ही में इंडिगो एयरलाइंस के नए एमडी नियुक्त करे गए हैं, तो इनका नाम क्या है? राहुल भाटिया इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, यहीं से हम इंडिगो एयरलाइन की कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2006 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि नई एयरलाइन अभी भारत की है ये, और गुरुग्राम में आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अगला आपको पूछा है कि नए सीएमडी और सीईओ नियुक्त करे गए हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के, तो इनका नाम हो जाएगा अतुल दिनकर राणे। जो आपका ब्रह्मोस एरोस्पेस है, ये बेसिकली इंडिया और रशिया के द्वारा मिलकर बनाया गया है, एक डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी डिफेंस के इक्विपमेंट्स हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, तो उसी को रेगुलेट, उसी को कंट्रोल करने का इसका काम होता है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल आप सब लोगों को पता है कि रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाई है, तो ये भी उसका एक पार्ट है। ब्रह्मोस एरोस्पेस आपको याद रखना है, इंडिया और रशिया के बीच का ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, कि जो बात करें कि फॉर्मेशन किसने करी थी, तो भारत की ये हैं ए शिवाथानु पिल्लई इनका नाम हो जाएगा, और 1998 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी, और हेडक्वार्टर भी हमारे भारत में ही, न्यू दिल्ली में ही इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि कौन अब किसका चेयरपर्सन अभी अपॉइंट करा गया है? कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन, यानी कि जो इंडिया का टेबल टेनिस फेडरेशन है, टेबल टेनिस को जो संभालता है, उसके अभी हाल ही में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करे गए हैं, जो उसके ऑपरेशंस होते हैं कि किस तरीके से हम मैचेस करवाएंगे। तो उनका आपको नाम बताना है, तो गीता मित्तल उनका नाम हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें कि इंडिया जो आपका टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है, इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे आपको न्यू दिल्ली में। इसी में आपका एक वर्ल्ड टेबल टेनिस फेडरेशन आता है, तो उसके हेडक्वार्टर आपको पूछता है, जिसके मिलेंगे आपको लुज़न स्विट्जरलैंड में। ठीक है, लुज़न स्विट्जरलैंड में आपको बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, उसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे। तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि टेबल टेनिस को के भी आपको वहीं पे मिलेंगे। प्रेसिडेंट इसके हो जाएंगे दुष्यंत चौटाला, और 1926 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला आपको पूछा है कि अभी हाल ही में फिक्की जो इंडिया है, उसकी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की को चेयरपर्सन अपॉइंट हुई हैं, तो इनका नाम हो जाएगा ज्योति देशपांडे। फिक्की एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हमारा है। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। आपको इसकी फुल फॉर्म भी पूछता है, तो पहले फुल फॉर्म याद होनी चाहिए। बाकी इससे 3 अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो तीनों मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। ज्योति देशपांडे हमने बताया कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट की को चेयरपर्सन बनाई गई है। इसी में प्रेसिडेंट फिक्की के हैं संजीव मेहता, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं आपके अरुण चावला। इन सबकी अभी नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो इसलिए आपको तीनों के नाम याद रखने और कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा प्रेसिडेंट है और कौन सा डायरेक्टर जनरल है। ठीक है, अगला नई ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं एडिडास की, तो इनका नाम हो जाएगा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा हमारी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, टेबल टेनिस ये खेलती हैं, तो इनको अभी हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। मनिका बत्रा हमारे इंडिया में नंबर 1 टेबल टेनिस प्लेयर हैं, और इनको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका अभी नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है, तो उसी से इनको 2020 में सम्मानित किया गया था, तो ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला आपको पूछा है कि नए टीसीएस के एमडी एंड सीईओ नियुक्त करे गए हैं, तो इनका नाम हो जाएगा राजेश गोपीनाथ। ठीक है, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसी के अभी हाल ही में नए चेयरपर्सन या सीईओ या एमडी आप उनको बोल सकते हैं, तो राजेश गोपीनाथ इनका नाम हो जाएगा। अगला आपको पूछा है कि कोल इंडिया लिमिटेड, जो कि एक महारत्न कंपनी है भारत की, तो इसके नए एमडी और सीईओ नियुक्त करे गए हैं, तो राजीत रथ इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, कोल इंडिया की बात करें तो 1975 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी, और महारत्न कंपनी है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी एक महारत्न कंपनी नहीं है भारत की, तो कोल इंडिया लिमिटेड आपकी महारत्न कंपनी हो जाएगी। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। और क्या याद रख सकते हैं, आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे कोलकाता में। ठीक है, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है, तो वहाँ पे आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि अभी हाल ही में नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, तो इनका नाम हो जाएगा टी राजा। ठीक है, तो इनको अभी हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि अगेन एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो इनका प्रेसिडेंट बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। और क्या याद रखेंगे, 1989 में आपकी इसकी फॉर्मेशन हुई थी, FATF इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ठीक है, बात करें इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेंगे, तो पेरिस फ्रांस में इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे, ये भी आपको याद रखनी है। और फॉर्मेशन ईयर भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसकी, तो वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, मतलब कुछ दिन पहले की ये बात है, तो गोवा के नए चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम हो जाएगा प्रमोद सावंत। ठीक है, वैसे आपको नाम याद होगा क्योंकि री अपॉइंट हुए हैं, तो आपको फिर भी याद रखना है, प्रमोद सावंत इनका नाम हो जाएगा। तो ये इसके चीफ मिनिस्टर बनाए गए। 1987 में गोवा की फॉर्मेशन हुई थी, और इसी में हम गवर्नर की बात करें तो श्रीधरन पिल्लई इनका नाम हो जाएगा, इनको गोवा का गवर्नर अपॉइंट किया गया था। ठीक है,
गोवा की बात करें कि तो सबसे छोटा स्टेट है हमारा एरिया वाइज, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है इसी में, पंजाब के आपको चीफ मिनिस्टर बताने हैं। तो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो भगवंत मान इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, भगवंत मान जो है ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने अभी भारी जीत हासिल करी है पंजाब में, तो इनका नाम आपको यहाँ से याद रखना है। और गवर्नर भी याद रखेंगे तो बनवारी लाल पुरोहित आपके पंजाब के गवर्नर हो जाएंगे। ठीक है, पंजाब की बात करें तो इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी चंडीगढ़, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। अगला आपको पूछ रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के, तो ये हैं जय शाह, जो कि अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, तो उनके ये बेटे हैं, तो उन्हीं को एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे श्रीलंका में, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीईओ ऑफ जेट एयरवेज इंडिया के कौन बनाए गए हैं, तो इनका नाम हो जाएगा संजीव कपूर। सीधा आप यहाँ से याद रख सकते हैं, थोड़ा सस्ता क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में ना भी आए, स्किप आप उसको कर सकते हैं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए संजीव कपूर इसके नए चेयरपर्सन या सीईओ हो जाएंगे। अगला आपको पूछा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाएगा कि यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन फंड इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसकी अभी हाल ही में नई हेड बनाई गई है जिनका नाम है कैथरीन रशेल। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपको इससे याद रखना है। न्यूयॉर्क में आपको यूनिसेफ के हेडक्वार्टर्स मिलेंगे और टॉर हेटन इनका नाम है, तो ये आपके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। बात करेंगे कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी, 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको यहाँ से जितने भी मैंने बताए सारे याद रखने हैं। ठीक है, बाद में बोला कि आपके पेपर में आया और आप भूल गए थे। अगला आपको पूछा है कि ब्रांड एम्बेसडर चाइना में कौन चुने गए हैं भारत से, तो इनका नाम हो जाएगा प्रदीप कुमार रावत। ठीक है, रावत जी को बनाया गया है चाइना में ब्रांड एम्बेसडर, तो याद रखना आपके लिए ईजी होगा क्योंकि हम भी रावत हैं और हमारा नाम तो आपको याद ही होगा। अगला आपको पूछा है कि एमडी और सीईओ बनाए गए हैं पंजाब नेशनल बैंक के, तो अतुल कुमार गोयल इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, पीएनबी की बात करें तो 1894 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और हेडक्वार्टर आपको मिलेंगे न्यू दिल्ली में, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अगला तीनों जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस हैं यानी कि हमारी जो नेवी है, हमारी जो इंडियन आर्मी है और हमारे एयरफोर्स है, तो तीनों के आपको चीफ याद रखने हैं। तो सबसे पहले इंडियन नेवी स्टाफ की बात करें तो कौन है, आर हरिकुमार, एडमिरल आर हरिकुमार इनका नाम हो जाएगा। फिर एयर चीफ मार्शल की बात करें तो विवेक राम चौधरी इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, और हमारे इंडियन आर्मी की बात करें तो मनोज मुकुंद नरवाने इनका नाम हो जाएगा। तो तीनों के नाम आपको यहाँ से याद रखने हैं। नेवी डे की बात करें तो कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को हम मनाते हैं अपना नेवी डे। यहीं पे एयरफोर्स डे की बात कर ले तो 8 अक्टूबर को हम मनाते हैं अपना एयरफोर्स डे और 15 जनवरी को हम मनाते हैं अपना इंडियन आर्मी डे। 15 जनवरी से पहले ही मैंने आपको एक दिन और बताया था जब हम डेज वाली वीडियो कवर कर रहे थे, तो 14 जनवरी को हम क्या मनाते हैं अपना इंडियन आर्म फोर्स वेटरन डे, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला आपको पूछा है कि डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट हुई हैं अभी हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इनका नाम हो जाएगा धृति बनर्जी। तो इनको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट करा गया है। इसकी बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तो 1916 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। कोलकाता यानी कि वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है वहाँ पे आपको इसके हेडक्वार्टर्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की के हेडक्वार्टर भी मिलेंगे। ठीक है, तो जियोलॉजिकल और जूलॉजिकल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जियोलॉजिकल के भी आपको हेडक्वार्टर्स कोलकाता में ही मिलेंगे, तो याद रखना आपको ईजी होगा। अगला पूछ रहा है आपको जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन में किसको अपॉइंट करा गया है, तो अभय कुमार सिंह इनका नाम है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन जो है अभी आपकी हाल ही में नई मिनिस्ट्री बनाई गई है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके मिनिस्टर कौन है, अमित शाह इसके मिनिस्टर हो जाएंगे। ठीक है, जो कि हमारे होम मिनिस्टर भी हैं, तो इन्हीं को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन भी दी गई है। और इसके आपको क्या पूछा है, जॉइंट सेक्रेटरी पूछा है, तो अभय कुमार सिंह इनका नाम हो जाएगा। अगला आपको पूछा है कि चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के, तो ये हमारे डॉक्टर RS सोदी साहब। ठीक है, ये अमूल इंडिया के CEO भी हैं, तो उन्हीं को इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का आपको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है। ठीक है, अगला आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट है जो आपको पता ही होनी चाहिए, चाहिए 2021 में अपॉइंट हुए थे बट आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पहला आपको पूछा है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको बनाया गया है, तो सुशील चंद्र इनका नाम हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे 2 और इनके साथ होते हैं, तो आपको मेरे को 2 और इलेक्शन कमीशन के नाम बताने हैं जो हमारे 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं। एक तो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर मैंने आपको बता दिए हैं, सुशील चंद्र इनका नाम हो जाएगा। 2 औरों के नाम आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में बताने हैं ताकि आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इसके लिए 324 आपका आर्टिकल हो जाएगा, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल होता है 324। ठीक है, यहीं पे इसकी बात कर ले कि डे कब मनाते हैं, तो हर साल 25 जनवरी को हम अपना वोटर्स डे मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 1950 में इसकी
फॉर्मेशन हुई थी, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की 25 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी और 25 जनवरी को हम अपना वोटर्स डे भी मनाते हैं। अगला आपको पूछा है कैग, जो मैंने बात करी थी अभी, तो कैग कौन हो जाएंगे? हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू इनका नाम है, ठीक है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे प्रेजेंट में कैग हो जाएंगे, ठीक है। इनका नाम आपको सीधा यहाँ से याद रखना है। अगला आपको पूछा है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास इनका नाम है। बहुत ज़्यादा माल इनके पास है, तो इनको वर्ल्ड बैंक का क्या बनाया गया? प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी में आपको इसके हेडक्वार्टर मिलेंगे, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के भी हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन डीसी में इसके हेडक्वार्टर हैं। और प्रेसिडेंट मैंने आपको बता दिया, डेविड मालपास इनका नाम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन आपको पूछता है इसका मोटो, तो मोटो हो जाएगा वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये वर्ल्ड बैंक का आपको मोटो हो जाएगा। अगला पूछा है डायरेक्टर जनरल बनाए गए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, तो इनका आपको नाम बताना है, यानी कि WHO के डायरेक्टर जनरल आपको पूछा है तो डॉक्टर टेड्रोस एधनोम इनका नाम हो जाएगा, ठीक है। WHO की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए हम 7 अप्रैल को अपना वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, तो इसीलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई थी। तो आपको यहाँ से इसका फॉर्मेशन ईयर और आपको डॉक्टर टेड्रोस एधनोम का नाम तो याद रखना ही है क्योंकि ये इसके डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। अगला आपको पूछा है सिडबी के चेयरपर्सन बनाए गए हैं, तो इनका नाम हो जाएगा श्री S रमन, ठीक है। पूरा नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा, तो श्री S रमन आपको यहाँ से याद रखना है इनका नाम, ठीक है। सिडबी के करंट प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। सिडबी की बात करें तो इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि CJI यानी कि हमारे करंट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो इनका नाम हो जाएगा NV रमन्ना। ये हमारे 48 नंबर के चीफ जस्टिस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट है जो आपको याद रखनी है, चाहे वो न्यूज़ में हो चाहे नहीं हो, क्योंकि आपको इन जनरल तो ये पता होनी चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और बाकी जितनी भी थी जो 2021-22 की थी वो भी हमने डिस्कस कर ली है। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी, मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपको भी होगी क्योंकि आपने पढ़ रखा है। तो इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए पाठशाला ऋषिकेश के साथ। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।